नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी मंत्र। ये कहानी हमें इंसानियत, विश्वास और समर्पण का एक गहरा सबक सिखाती है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने ही खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिया। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुकी। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भी भय हो रहा था कि कोई कहीं घुड़क ना बैठे। डॉक्टर साहब को सामने देखकर भी उससे कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी, मेरा लड़का कई दिनों से। डॉक्टर साहब ने काट कर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते, कल सवेरे आना। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी रह गया था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, अरे कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हजूर, एक निगाह देख ले, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बचा रहा है। हुजूर, हम दोनों आदमी यहाँ रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती हुई, दीन बंधु। ऐसे उजड्ड देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, वे अपने ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ा, सरकार, बहुत धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं, संसार में इसके अलावा और कोई नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर तक कर नहीं देखा। मोटर पर बैठकर बोले, अरे कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम है, इतना कठोर है, इसका ऐसा अनुभव अब तक उसे ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने, किसी के गले को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह वहां खड़ा रहा, टकटकी लगाए उस ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी यह आशा थी कि डॉक्टर साहब लौट आएंगे। फिर उसने कहारों को डोली उठाने के लिए कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन के अंधकार रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार के अंत स्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनका हर एक काम समय नियत था। यह नियम वह जौ भर भी न टलते थे। बहुता लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वह रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार का और संयम का खूब रहस्य समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी भी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लेकिन लड़का वह कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा। मुखमंडल से तेज की छटा निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे हुए भोजन कर रहे थे।
बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे। बेचारे को जरा भी दम मारने का समय न मिलता था। सहसा एक रमणी उसके पास आकर गया। क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने वाली। तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे। कैलाश को सांपों के साथ खेलने का, उन्हें पालने का और उन्हें नचाने का बड़ा शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े ही दिन हुए, उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्ग का व्याख्यान दिया। सांपों को नचाकर भी दिखाया। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर तंग रह गए। यह विद्या उसने बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करना उसका मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर उसने हजारों रुपए फूंक दिए थे। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग क्यों गई थी, या वह कैलाश पर अपना अधिकार प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितना चौंकेंगे, और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों को उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज ना मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने यह रहता चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ बैठती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए आप जान हाजिर कर देते हैं। मृणालिनी ने देखा कि शोहदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, लेकिन दिखाए कौन? कैलाश को मृणालिनी की छुपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांप के दावरे के सामने ले जाकर महाउर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वो कीड़े इसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा सा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटा देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही सांप दिखाने को कहा। मगर कैलाश एक ना सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपना सर्प कला प्रदर्शन ऐसे अवसर पाकर कब चूकता। एक मित्र ने टीका लगाया, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश ने हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ा और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद फानंद में मर जाएगा। लहर भी ना आए, इसके कांटे तो मंत्र तक काम नहीं करते। बोले तो इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूं। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते तो मान लेता हूं। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया? सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि आदमी से मुझे कोई हानि नहीं, तो वह उसे हरगिज नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा ना करने का विचार से कहा,
अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़ा और चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन को पकड़कर ऐसी जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह से सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार ना देखा था। उसके समझ में ना आता था कि मुझसे ये क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि ये मुझे मार डालना चाहते हैं। आवताव में आत्मरक्षा के लिए वह तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को भी शक हो आकर देख लें। आया विश्वास? अब भी कुछ शक है तो बताइए। मित्र ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का कहां स्थान था। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला की वन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दाब ली और अपने कमरे की ओर दौड़ा। वहां मेज की तराज पर एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रूफ हो जाता है। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में खबर पहुंच गई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दे दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे, वह उंगली कट्टा सा भाग नश्तर काट देना चाहते थे। मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणाली पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होंठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहां तक कि वह खड़ा ना हो सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पिस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप लगाया और 1 मिनट बीत गए। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखे झेलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर सिर गोद पर रखा और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है बेटा? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिए, पर कुछ बोल ना सका। मृणालिनी ने करुणा स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ ना होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई थी, हाथ पांव ठंडे हो गए थे, मुख की कांति मलिन पड़ गई थी, नाड़ी की कहीं अता पता ना था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणाली एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्डा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच सकती है। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र से पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गईं, ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्डा बोले, अरे मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो ये नौबत क्यों ही आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांपों को ना पालो, मगर सुनता कौन है। बुलाइए, किसी झाड़ फूक करने वाले को बुलाइए। मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर लुटा दूंगा। लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा। मेरा बेटा, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे, ईश्वर के लिए उसको बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी और बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता, जो कुछ ना होना था वो हो चुका, जो कुछ होना था वो अभी तक कहाँ हुआ है। क्या माँ बाप ने बेटे का सेहरा देख लिया? मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा? मन के वह स्वप्न स्वर्ण जिससे जीवन का आनंद स्रोत बना हुआ था, क्या वे पूरे हो गए? जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर के आमोद की बहार लुटाते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न हो गई? जो होना था क्या वह हो गया? वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत के भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे। मगर जहां हास्य की ध्वनि थी, वहां करुणा क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों के बीच सर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर चल रही थी। घर पे ना चारपाई थी, न बिछौना। एक किनारे थोड़ा सा पुआल पड़ी हुई थी।
इस कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरा करती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा, न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में ही कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने का कहाँ समय था। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? बूढ़े ने जवाब दिया, जाकर छकड़ू सास से 10 सेर सन उधार ले आऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं, उधार कहाँ से देगा? ना देगा तो ना सही, घास तो कहीं गई नहीं। दोपहर तक क्या 2 आने की भी घास ना छीलूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत, ओ भगत, सो गए क्या? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्डा बाबू के लड़के को? वही चड्डा बाबू है ना, जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ, शहर में हल्ला मचा हुआ है। चाहते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव में सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता। मेरी भला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूं। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे। पैरों पर गिर पड़ा था कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो लड़का था। सुना है, सब ने जवाब दे दिए। भगवान बड़ा कारसाज है, भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। तो ना जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, अरे जरा तमाकू ले ले, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी सहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ रास तो नहीं चला गया। जहां 6 बच्चे गए थे, वहां एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। तब चिलम पर तमाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? बूढ़े ने कहा, अरे दोपहरी होती तो भी मैं न जाता, सवारी दरवाजे पे लेने आती तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूं, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में दिखाई देती है। क्या मैं न जानता था कि वह ना बचेगा? खूब जानता था। चड्डा भगवान नहीं थे कि उनकी एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती। बस इसीलिए उनके पास गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब होते हैं, बड़े में कोई ऐब नहीं होता। देवता होते हैं, देवता। भगत के लिए यह जीवन का पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रहा था। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा ना गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात हो, चैत बैसाख की धूप और लू हो, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले हो, उसने कभी किसी की भी फिक्र ना की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम। लेन देन का विचार कभी भी दिल में नहीं आया। यह ऐसा काम ही ना था। जान का मूल्य कौन दे सकता है भला? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्र ने जीवन दान दे दिया था, पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर वह सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तमाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए। देती ही ना थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई हो, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हों या पैरों में कीचड़ लगा हुआ हो, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा ही देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जाग जाते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? बूढ़े ने कहा, कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात हो गई।
बुढ़िया ने कहा, अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे आएगी, मन तो चड्ढा के घर में लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी की थी जो मैं वहां जाऊं? वह आकर पैर पड़े तो भी ना जाऊंगा। उठे तो तुम इसी इरादे से थे। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे कांटे बोए मैं उसके लिए फूल बोने चल दूं। बुढ़िया फिर से सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया। पर उसके मन में कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते उपदेश सुनने वाले की होती है। आंख चाहे उपदेशक की ओर हो, पर कान बाजे की ओर होते हैं। दिल में बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से उठता नहीं। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर तक ना हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, कहाँ जाऊंगा, देखता था कि कितनी रात हो गई, भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बज गया होगा। और क्या, अभी थाने से आ रहा था तो चड्ढा बाबू के बंगले के सामने बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ, शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है। भगत ने कहा, मैं तो ना जाऊं, चाहे वो 10 लाख दे या 10,000। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? चौकीदार चला गया। भगत ने पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती। पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार ना चलाई हो, वह इरादा करने पर कभी तलवार चला नहीं सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करते चल पड़ा। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं तो यूं ही इतना दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती थी ना सही, 2-4 भजन ही गाता, व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा चला आया। चड्ढा का लड़का मरे या जिए, मेरी भला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा भला कर दिया है कि मैं उनके लिए मरूं? हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी की मरने जीने से क्या मतलब? मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति रोते हैं, वह सबर कर जाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सबर कर जाते होंगे। हिंसा के भाव को जो धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान पर यह बात पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे उसके पांव न उठते थे। शिरोभाग इतना बढ़ जाता मानो अब मुंह के बल गिर जाएगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट ही चला होगा कि चड्ढा बाबू को बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे देर तो ना हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। यही मालूम होता था कि मानो उसके पीछे मौत चली आ रही हो। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे ही रह गए थे, और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश को गंगा की गोद में दे दिया जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मारी जाया होगा। किसी और दिन आया होता तो शायद उसे धुतकार दिया होता, पर मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह, भौहें तक सफेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ी है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना, इधर 1 महीने तक मैं शायद किसी का इलाज ना कर सकूं। भगत ने कहा, जी सुन चुका हूं बाबूजी, इसीलिए आया हूं।
भैया कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान की बड़ी कारसाज है, मुर्दे को भी जला सकते हैं। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले आए, देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या ही होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले आए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा बाबूजी। वैद्य नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नहा के दिल छोड़ा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए कि पानी भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक ना थी, इसीलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहार को दिया। मृणाली कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तो वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पानी मांगने लगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले से लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी। मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत के यश गाते फिरते। सभी लोग भगत के दर्शन के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत कहीं न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं ली। अपने पास से तमाकू निकालकर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंच जाए। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया। एक चिलम तमाकू कभी रवादार ना हुआ। नारायणी ने कहा, मैंने तो सोचा था उसे कई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आया, मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उससे मैं प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा, उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा।